हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी ज्ञानोदय पर। आज हम बात करेंगे विशेष रूप से आईबीपीएस द्वारा निकलने वाले पोस्ट स्पेशलिस्ट ऑफिसर की। और अभी अभी जो नोटिफिकेशन आई हुई है आईबीपीएस के साइट पे, उसके अनुसार अगर हम देखें तो आईबीपीएस द्वारा स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए बहुत सारे पद निकाले गए हैं, जिनमें राजभाषा अधिकारी, लॉ ऑफिसर, आईटी ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर, एचआर स्पेशलिस्ट ऑफिसर। तो ये बहुत सारे पोस्ट आए हुए हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की पोस्ट भी आई हुई है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि यदि आप आईबीपीएस के द्वारा सिलेक्ट होते हैं तो किन बैंकों में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो इस बार जो वैकेंसी क्रिएट की गई है उनमें विशेष रूप से इन बैंकों से वैकेंसी दी गई हैं अलग अलग पोस्ट के लिए, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, इस बार इन्हीं सब बैंकों से हुई है। और सीट देखते हैं कि इस बार जो वैकेंसी आई हैं उनमें क्या सीट हैं और किस तरह से पोस्ट निकाले गए हैं। तो एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए जो सीट आई हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, 485 सीट जो है एग्रीकल्चर ऑफिसर। आईटी ऑफिसर के लिए 20 सीटें हैं, लॉ ऑफिसर के लिए 50, राजभाषा अधिकारी के लिए 25, मार्केटिंग ऑफिसर के लिए 60, एचआर ऑफिसर के लिए 7 सीट निकाली गई हैं। लेकिन ये ध्यान देंगे कि ये सीटें जो अभी तक रिपोर्ट की गई हैं आईबीपीएस को, उसके आधार पे ये सीटें निकाली गई हैं। इनकी संख्या अभी बढ़ भी सकती है। अगर कुछ बैंक बाद में अपने यहाँ से जो भी वैकेंसीज हैं उनसे भेजते हैं तो इनकी संख्या बढ़ सकती है। तो अभी टेंटेटिवली मार्क के हम ये चल रहे हैं कि इतने ही सीट हैं और हमें इसी के हिसाब से तैयारी करनी है। आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर 10 के लिए निकाली गई वैकेंसियों की अगर महत्वपूर्ण तिथियों पे हम बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए जो आपको डेट दिया जा रहा है वो है 2/11/2020 से लेकर 23/11/2020 तक आप इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और भुगतान के लिए आपको जो है 2/11 से लेकर 23/11, यानी कि जिस दौरान आप ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे उसी दौरान आपको इसका भुगतान भी करना होगा, इसका पेमेंट भी आपको करना होगा। परीक्षा के लिए देखें तो एडमिट कार्ड आप दिसंबर में डाउनलोड करेंगे और पहली जो प्रारंभिक परीक्षा होती है प्री की, उसके लिए आपको जो डेट दिया गया है टेंटेटिवली वो 26 और 27 दिसंबर का डेट दिया गया है दिसंबर महीने में। अगर हम पहली परीक्षा के परिणाम की बात करें तो जनवरी में ये इसका रिजल्ट आ जाएगा और मेन एग्ज़ाम जो है वो जनवरी में ही ले ली जाएगी। उसके लिए एडमिट कार्ड भी जनवरी में इशू किया जाएगा और फाइनली फरवरी में जाते जाते आपको मेंस एग्ज़ाम के रिजल्ट भी दे दिए जाएंगे। और इंटरव्यू के लिए आपको फरवरी में ही जो है कि डेट दिया जाएगा और इंटरव्यू कंडक्ट कर दिया जाएगा। और अंतिम चरण में आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो मार्च तक आ जाएगा और जो प्रोविजनली अलॉटमेंट होगा आपको बैंकों को लेकर वो अप्रैल में आपको दे दिया जाएगा। संभवतः ये हम लोग मान के चलते हैं कि जून तक आपकी रिक्रूटमेंट जो है कि प्रक्रिया पूरी करके आपको बैंक ज्वाइन करा। वेतन संरचना की अगर हम बात करें तो 23,700 रुपये की आपकी बेसिक पे होगी, 9,080 रुपये का आपको 7 इंक्रीमेंट दिया जाएगा और 30,560 रुपये पर जब आप पहुंच जाएंगे तो 1,145 रुपये का आपका 2 इंक्रीमेंट होगा। इसी प्रकार आपको विशेष भत्ता के रूप में 7.75% का जो है कि आपके बेसिक का 75% दिया जाता है विशेष भत्ता के रूप में। लमसम अमाउंट अगर हम देखते हैं कि आपको क्या होगी तो आज के डेट में आपकी सैलरी अप्रॉक्सीमेटली 50,000 होगी, क्योंकि अभी हाल ही में 2 दिन पहले जो है कि डीए भी बढ़ा है जिसमें 4% की ग्रोथ है। तो उसको अगर हम इसमें कंक्लूड कर लें तो आपका अप्रॉक्सीमेटली 50,000 का एक रेंज बनता है। अन्य सुविधाओं में अगर हम देखें तो मकान किराया, न्यूज़पेपर भत्ता, पेट्रोल भत्ता, आउटफिट भत्ता, मोबाइल भत्ता इत्यादि कई भत्ते जो है बैंक दर बैंक आपको अलग अलग परिवर्तित होते रहेंगे। इसके अलावा देखें तो आपके पोस्ट के हिसाब से भी कुछ फैसिलिटीज़ जो है कि आपको घटी या बढ़ी हुई मिलेंगी। जैसे मार्केटिंग ऑफिसर के रूप में अगर आप हैं तो बैंकों में पेट्रोल ज़्यादा मिलता है। एएफओ को जो है कि पेट्रोल की सुविधाएं ज़्यादा मिलती हैं क्योंकि उनका फील्ड वर्क ज़्यादा होता है। इसी प्रकार मोबाइल भत्ता भी आपको दिया जाएगा। आवेदन के लिए अगर हम देखें कि क्या है तो आप आवेदन शुल्क जो है सामान्य वर्ग यानी और ओबीसी के लिए जो है 850 रुपये की फ़ी रखी गई है। एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 175 रुपये की। उम्र क्या है तो उम्र 1/11/2020 के अनुसार न्यूनतम उम्र आपकी 20 साल और अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जो आरक्षण नीति के अनुसार उम्र में छूट दी जाती है वो इस पर भी अप्लीकेबल होगा। आवेदन के लिए ज़रूरी चीज़ों की बात करें कि आपको आवेदन करते समय किन किन चीज़ों को पहले से तैयार रखना है, तो सबसे पहले आप एक फ़ोटो तैयार रखेंगे जो कोई 4.5 सेंटीमीटर
इंटू जो है कि 3.5 सेंटीमीटर में हो, और ये इसको स्कैन करने के बाद 20 से 50 केबी के अंतर्गत इसकी साइज़ को आप रिसाइज करके रखेंगे, और आपका सिग्नेचर जो होगा वो 10 से 20 केबी के अंतर्गत होना चाहिए। और IBPS द्वारा जो घोषणा दिया जाता है उस टेक्स्ट को तैयार रखें आप। इसके अलावा बाएं अंगूठे का निशान जो है कि तैयार रखें, जो कि 10 से 20 केबी में होना चाहिए अपलोड करने के लिए। ऑनलाइन भुगतान करना होगा इसके लिए आपको पेमेंट के रूप में, तो उसके लिए आप लॉगिन आईडी भी आप तैयार करके रख सकते हैं, तो आपको फॉर्म भरने में काफ़ी सुविधा होगी। ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेंगे आप फॉर्म को? तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए हमने यहाँ पे एक जो है कि नेविगेशन दिया हुआ है, जिसमें आप देखेंगे कि IBPS के होम पेज पे सबसे पहले आपको जाना है। फिर वहाँ से आप CRP लेफ़्ट साइड में जो है नीचे की तरफ देखेंगे, तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा CRP स्पेशलिस्ट ऑफिसर को आप क्लिक करेंगे, खोलेंगे। फिर उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन का आपको ऑप्शन वहाँ पे उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि ये 2/11/2020 से ही ये साइट पे उपलब्ध होगा। अब आते हैं हम कि परीक्षा के पैटर्न्स में क्या होंगे, किस तरह से परीक्षा होंगे। तो विधि अधिकारी या लॉ मैनेजर या फिर राजभाषा अधिकारी के लिए अगर हम देखें तो अंग्रेजी भाषा से 50 प्रश्न होंगे, जो कि 25 अंकों के लिए पूछे जाएंगे। तार्किक योग्यता पे 50 प्रश्न होंगे 50 अंकों के लिए, और बैंक संबंधी विशेष जानकारी के साथ सामान्य जागरूकता 50 प्रश्न होंगे 50 अंकों के लिए। समय सीमा तीनों के लिए 40-40 मिनट करके 120 मिनट का दिया जाएगा, यानी 2 घंटे का समय आपके पास होगा, उसमें आपको इस पेपर को पूरा करना होगा। अभ्यर्थी को IBPS द्वारा निर्धारित अंक के साथ सभी क्षेत्रों में उत्तीर्ण होना आवश्यक है, यानी कि आपको अंग्रेजी के लिए भी पर्टिकुलर एक कटअप रखा जाएगा जिसमें आपको पास होना है। तार्किक योग्यता में भी बैंक संबंधी विशेष जानकारी के साथ सामान्य जागरूकता, इसमें भी आपको कटअप रखा जाएगा जिसमें आपको पास होना है। आप ध्यान रखेंगे कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 25% जो है कि ऋणात्मक अंक आपको प्राप्त होंगे, यानी कि आपकी निगेटिव मार्किंग होगी। तो आप सोच समझ के प्रश्नों को हल करेंगे। आगे अगर देखें मार्केटिंग, AFO, HR और IT अधिकारी के लिए जो परीक्षाएं होंगी उसमें आपको पैटर्न सेम है, बस इनमें जो है कि बैंकिंग से जो संबंधित करंट अफेयर्स की जो चीज़ें थी उसको यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के साथ जो है उसको चेंज किया गया है। यहाँ पे वो ना हो करके 25 अंकों के लिए 50 प्रश्न होंगे यहाँ पे, और बाकी समय सीमा की बात करें तो वही होगी। निगेटिव मार्किंग इसमें भी होगी। अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या होगा लॉ ऑफिसर के लिए, तो बैचलर डिग्री जो है लॉ में होनी चाहिए, या उनको एडवोकेट विथ बार काउंसिल जो है कि एनरोल्ड होना पड़ेगा, तो फिर वो इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन मार्केटिंग के लिए अगर हम देखें तो ग्रेजुएट होना चाहिए, एंड फुल टाइम MMS मार्केटिंग, MBA, फुल टाइम PG DBA और PG DBM विथ स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। और AFO के लिए देखें तो 4 साल के ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल वेटनरी साइंस या डायरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फिशरी साइंस। इन सभी जो क्षेत्र यहाँ पे दिए गए हैं इनमें एग्री मार्केटिंग हो या कॉपरेशन हो या कोऑपरेशन हो या बैंकिंग हो या एग्रो फॉरेस्ट्री हो, इनमें आपको 4 इयर्स की डिग्री होनी चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर IT ऑफिसर के एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो 4 इयर्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, IT कंप्यूटर एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, IT कंप्यूटर एप्लीकेशन। और ये कुछ दिए गए हैं आपको, जो कि आप विज्ञापन में भी देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो ग्रेजुएट हैविंग पास्ड, यहाँ पे भी एक B लेवल का एग्ज़ाम दिया गया है। इसको अगर आप इनको दोनों में से कोई आपके पास नहीं है तो ये अगर आपके पास है तो भी आप इसके लिए योग्य होंगे। अगर राजभाषा अधिकारी के लिए देखें तो पोस्ट ग्रेजुएट इन हिंदी विथ इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट द ग्रेजुएशन और डिग्री लेवल, और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन संस्कृत विथ इंग्लिश एंड हिंदी एज ए सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल, यानी कि आपके अगर संस्कृत है तो हिंदी इंग्लिश का कॉम्बिनेशन आपका डिग्री लेवल में यानी ग्रेजुएशन में होना चाहिए B लेवल पे, और अगर आपने हिंदी में MA कर रखी है तो आपका इंग्लिश एक सब्जेक्ट के रूप में डिग्री लेवल पे यानी BA में होनी चाहिए। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर HR की देखें तो यहाँ पे भी ग्रेजुएट एंड फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री
और फुल टाइम डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, HR, HRD, सोशल वर्क, लेबर लॉ, इनमें अगर किसी में भी आप हैं तो आप इसके लिए योग्य होंगे। लेकिन हम ध्यान देंगे जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, इस बार एक नोट के रूप में नीचे दिया गया है, IT ऑफिसर को छोड़ करके अन्य पदों के लिए जो भी उम्मीदवार हैं उनके पास कंप्यूटर संचालन, भाषा में प्रमाण पत्र, डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए, या हाई स्कूल कॉलेज संस्थान में एक विषय के रूप में उन्होंने कंप्यूटर को पढ़ा हो, या सूचना प्रौद्योगिकी का अध्ययन उन्होंने किया है। अगर हम पाठ्यक्रम की बात करें तो प्रथम प्रश्न पत्र के लिए अगर हम पाठ्यक्रम देखें तो सामान्य अंग्रेजी में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, फिलर, सेंटेंस एरर, वोकाबुलरी बेस्ड क्वेश्चन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, जम्बल्ड पैराग्राफ, पैराग्राफ बेस्ड ऑन क्वेश्चन, पैराग्राफ फिलर, पैराग्राफ कंक्लूजन, पैराग्राफ सेंटेंस रीस्टेटमेंट, ये अंग्रेजी के पेपर्स में आपको जो है कि इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और अगर रीजनिंग में देखें तो पजल्स, बैठने की व्यवस्था, दिशा निर्देश, रक्त संबंध, न्याय एवं क्रम और रैंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग, मशीन इनपुट आउटपुट, असमानता, अल्फा न्यूमेरिकल सिंबल सीरीज, डाटा एफिशिएंसी, तर्क क्षमता, पैसेज और अजम्पशंस, निष्कर्ष, तर्क इत्यादि से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसी प्रकार अगर हम इसके तीसरा सेक्टर जो है, जो कि राजभाषा अधिकारी और लॉ ऑफिसर के लिए केवल इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि बैंक संबंधित विशेष जानकारी के साथ सामान्य जागरूकता में आएंगे। तो फाइनेंशियल नॉलेज, बैंकिंग अवेयरनेस, बेसिक इकोनॉमिक, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस विद द फोकस ऑफ फाइनेंशियल न्यूज़, जनरल नॉलेज ऑफ ऑन वेरियस टॉपिक्स ऑफ इंपॉर्टेंस टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो इनसे संबंधित प्रश्नों को आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना होगा, जो भी लोग लॉ और राजभाषा के लिए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो लोग हैं उनके लिए जो तीसरा सेगमेंट होगा उसमें आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसके प्रथम प्रश्न पत्र में न्यूमेरिकल सीरीज, डाटा इंटरप्रिटेशन, सिंप्लीफिकेशन, इक्वेशंस, डाटा सफिशिएंसी, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस ऑफ वर्क, और टाइम एंड एनर्जी, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी रिलेशंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इससे संबंधित जो प्रश्न है ये आपको थर्ड सेक्टर के लिए प्रथम प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, IBPS के पड़ाव को अगर हम देखें तो IBPS में 3 पड़ाव होते हैं, प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र और इंटरव्यू। तो प्रथम प्रश्न पत्र जब हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे और हम इसको जब पास करेंगे तो सेकंड प्रश्न पत्र के लिए हमारा मेंस का एग्ज़ाम होगा। जब इसे हम पास करेंगे तो हमें इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, और जब इंटरव्यू हम क्लियर कर लेते हैं तब हमें प्रोविजनली बैंक अलॉट किया जाता है। तो ये 3 पड़ाव हैं जिन्हें आपको क्रॉस करके आगे की तरफ बढ़ना है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी हमारे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा हो सके। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत